मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। बच्चे को पहले बच्चा बनने दो, और जैसे ही समय आएगा तो जब वो एक अच्छा बच्चा बन जाएगा तो जो भी लक्ष्य निर्धारित वो करेगा अपनी योग्यता के अनुसार। मैं जितेंद्र यादव कॉलेज में संचालक हूँ। शुरुआत में जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरकारी स्कूल से शुरू की, और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा एक गुरुकुल में रह के प्राप्त की, और वहाँ रहते हुए अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद में कई विषयों में मास्टर्स कोर्स किए और एलएलबी किया। उसके बाद वहीं मैंने अध्यापन का कार्य शुरू में प्रारंभ किया। जीवन में एक लक्ष्य था कि कभी अगर कोई काम करने का, बड़ा काम करने का मौका मिलेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करूँगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज में न केवल क्रांति लाई जा सकती है, बल्कि समाज की जो कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। मेरा मन था कि चूँकि मैंने कई वर्षों तक अध्यापन किया, उसके बाद उस अनुभव का लाभ हम अपने समाज को दें, और इस तरह का शोषण ना करके एक समाज में ऐसा भी मैसेज दे सकते हैं कि साथी, जो अध्यापक साथी हैं, उनको एक अच्छा वेतन देकर, दूसरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर, एक समाज में, एक ऐसे समाज को जो शिक्षा को व्यापार समझते हैं, उन्हें एक मैसेज जाए कि शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा सेवा का एक माध्यम है। तो एक मैसेज समाज में देने के लिए आवश्यकता थी एक संस्थान खोलने की, और चूँकि संस्थान खोलने के लिए पैसा चाहिए, तो उस समय पैसा नहीं था, परंतु कई बैंकों की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत अधिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो उसी समय मैं, और 2014 में मैंने वर्तना फाइनेंस से लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि, उस समय बहुत बड़ी मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी धनराशि है, उससे आरंभ किया। और के शुरू में यहाँ इस महाविद्यालय में केवल बीएड कोर्स ही चलता था, तो मैंने दूसरे विषयों में जैसे बीबीए, बीसीए, एलएलबी और दूसरे पाठ्यक्रम आरंभ किए उसी पैसे से। और फिर उस समय हमारे यहाँ केवल 40 छात्र संख्या थी, 40 छात्रों से शुरू किया। आज हमारे यहाँ लगभग 1000 की छात्र संख्या कई पाठ्यक्रमों में है। तो उसी 50 लाख की धनराशि से हमने यहाँ आवश्यक संसाधन खरीदे, यहाँ मान्यता ली, लैब, लेबोरेटरीज, फर्नीचर और जो दूसरी आवश्यक चीज़ें थी वो उस पैसे से खरीदी। फिर जब वह लोन पूरा हो गया, उसके बाद में मैं महसूस किया कि अभी तो हम केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जाए। फिर 1 करोड़ का लोन अभी वर्तना फाइनेंस से मेरा चल रहा है, उससे मैंने 2 स्कूलों की स्थापना की। तो वास्तव में वर्तना फाइनेंस हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ कि जहाँ सरकार की योजनाएं कागज़ों में भी बहुत हैं और एडवर्टाइजमेंट भी बहुत है कि स्टार्टअप किया जा सकता है, बैंक लोन कर देते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी हैं कि एक जब बेरोज़गार युवा इस तरह के काम आरंभ करना चाहता है तो इस तरह का सहयोग नहीं मिलता। वास्तव में वर्तना फाइनेंस ने लोन देकर न केवल उपकृत किया, बल्कि एक मोटिवेट भी किया एक नवयुवा को अपना काम करने के लिए।